हेलो बच्चों, क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्व किए थे। आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 सॉल्व करेंगे। 13 दिया हुआ है, द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ओके, इसमें दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो 3/4 ऑफ एल्टीट्यूड है। ओके, 3/4 ऑफ एल्टीट्यूड है। इफ द एल्टीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर एंड द बेस इज डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। अगर एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर है एंड बेस इज डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स रिमेन द सेम। ओके, तो हमने ले लिया लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। एल्टीट्यूड ट्राइंगल का है x, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस ट्राइंगल का जो है हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इक्वल टू 1/2 बेस ऑफ हाइट। देखिए क्या पर अगर ट्राइंगल है और ये बेस है x, ये बेस है आपका और ये एल्टीट्यूड है। ओके, तो हमने ले लिया कि एल्टीट्यूड अगर x है, ओके, और एल्टीट्यूड अगर x है तो बेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/4 ऑफ x। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, तो 1/2 बेस इतना है और एल्टीट्यूड x है। ओके, देन दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अगर हम क्या कर रहे हैं कि बेस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बेस जो है वो डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर। बेस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, बेस इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, x प्लस 3 हो जा रहा है, 3 इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 1/2 बेस इतना हुआ 3/4 x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। ओके, ये भी एरिया है आपका और ये भी एरिया है। कह रहा है कि दोनों का एरिया जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 1/2 इंटू 3/4 x माइनस 2 इंटू x प्लस 3, ओके, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3/4 x इंटू x। ओके, 1/2 क्या बोलते हैं कि ये होगा 3/4 x इंटू x। 1/2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन कर देंगे तो 3/4 x²
प्लस 9/4 x 9/4 x minus 2x minus 6 is equals to 3/4 x स्क्वायर। ये हो गया। देखिए क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। दिया हुआ है कि बेस जो है वो 3/4 का एल्टीट्यूड है, 3/4 एल्टीट्यूड है। तो हमने कोई ट्रायंगल देखिए, एल्टीट्यूड मीन्स हो गया आपका हाइट। ओके, कोई भी एल्टीट्यूड जो है वो आपका हाइट से ही रिलेटेड होता है। ओके, एल्टीट्यूड हो गया ये आपका। तो लेट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, देन बेस इज इक्वल टू 3/4 एक्स हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है 3/4 एक्स इंटू हाइट है एक्स। फिर हमने बेस, फिर आपके क्वेश्चन में कहा था कि अगर बेस जो है -2 हो जाए और एल्टीट्यूड +3 हो जाए तो एरिया रिमेन्स चेंज। तो ये दोनों को एरिया निकाल लिया और दोनों एरिया को हमने इक्वल कर दिया और इस तरह से ये सॉल्व हो गया। फिर देखिए क्या होगा, ये 3/4 एक्स स्क्वायर 3/x स्क्वायर से कैंसिल हो गया। थ्री बाई फोर एक्स का कैंसिल हो बचा गया यहाँ से 9x/4 -2x -6 इक्वल टू 0। 9x -8x -24 इक्वल टू 0। ओके, 9x -8x -24 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 24। एक्स जो एल्टीट्यूड है वो आ गया आपका 24 और बेस क्या था आपका, बेस था 3/4 ऑफ एक्स, देन 3/4 ऑफ 24, 3 × 6 इक्वल टू 50। हमने इस तरह से इसका बेस फाइंड कर लिया। फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द, ये आपका हो गया बेस, ये आपका बेस, दिस इज द एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। Anuj had 1000 in denomination of 5 rupee and 2 rupee coins. If the number of 2 rupee coins Anuj has is 5/8 of the number of 5 coin rupee. Okay, हमने लिखा कि रूपी ऑफ नंबर ऑफ कॉइन of ₹2 is X और number of coin of ₹5 is Y। हमने ले लिया कि जो 2 रुपये के जो कॉइन है वो X है और 5 रुपये के कॉइन जो है वो Y है। तो दिया हुआ है कि उसके पास टोटल 1000 रुपये हैं जो कि 2 रुपये के हैं और 5 रुपये। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे इज इक्वल टू 1000। देन इफ द नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स Anuj has is 5/8। नंबर ऑफ जो 2 रुपये जो कॉइन्स है इज 5/8 है नंबर ऑफ कॉइन ऑफ Y। ओके, तो हमें 2 रुपये के जो कॉइन्स है और 5 रुपये के जो कॉइन्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं।
कि अनुज के पास 2 रुपये के कॉइन कितने हैं एंड 5 रुपये के कॉइन। अब देखिए एक्स से यहाँ वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 5/8y प्लस 5y इज इक्वल टू 1000। 2 4 जा 8, 5y प्लस by 4 plus 5y इक्वल टू 1000 इक्वल टू, देखिए 5 प्लस 4 5 जा 20 y, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4000। ओके, देन ये क्या हो जाएगा 25y इज इक्वल टू 4000, देन y इज इक्वल टू 4000 में 25 से डिवाइड, 5 5 जा 5 8 जा 800 होते हैं यहाँ पे, 5 1 जा एंड 5 6 जा 160। जो y रुपये के जो कॉइन आ गए वो आ गए 160, मतलब जो 5 रुपये के जो कॉइन थे वो आ गए हमारे 160। देन 2 रुपये के जो कॉइन है x इज इक्वल टू 5/8 इंटू 160, ये 20 हो जाएगा, इट 100। मतलब जो x रुपये 2 रुपये के जो कॉइन्स थे वो 100 एंड 5 रुपये के जो कॉइन्स थे वो 160 आ गया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था कि अमित के पास टोटल 1000 कॉइन्स थे, जिसमें कि उसके कुछ कॉइन्स 2 रुपये के थे और कुछ कॉइन्स 5 रुपये के थे। तो हमने ले लिया कि 2 रुपये के कॉइन उसके एक्स थे और 5 रुपये के जो कॉइन्स थे उसके पास वाई थे। तो हमने क्या कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दोनों को 2x नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई कर लिया और टोटल 1000 थे तो उसके इक्वल कर लिया। फिर हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा था कि जो 2 रुपये के जो कॉइन्स है वो 5 रुपये के कॉइन का 5th 5/8 है। तो हमने इस तरह कंडीशन अप्लाई कर लिया। अब इसमें x की वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 5y प्लस 4 प्लस 5y इक्वल टू 1000। नेक्स्ट क्या किया, एलसीएम ले लिया तो यहाँ 5y प्लस 4 5 20 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4000। दोनों ऐड हो गए तो यहाँ हो गया 25y इज इक्वल टू 4000। y इज इक्वल टू 4000 में हमने 25 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा 160। तो 5 रुपये के जो कॉइन्स है उसकी वैल्यू आ गई 160। अब हम इसको इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू 160 है तो 5/8 इंटू 160 पुट कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 20 और 20 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इस तरह से हमें 2 रुपये कॉइन की और x और y रुपये कॉइन की वैल्यू हो गई 100 एंड 160। दिस इज अवर आंसर।